नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और C++ के अंदर जब करेंगे फंक्शन में रिकर्जन के बारे में। रिकर्जन होती क्या है? रिकर्जन इज द प्रोसेस विच कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ फंक्शन कॉल अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। कि रिकर्जन हमारी वो प्रोसेस है जो तब आपकी फंक्शनिंग के अंदर आती है अगर फंक्शन खुद को कॉल करे और किसी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करना चाहता है बार बार अपने आप को कॉल करके। एनी फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। जो फंक्शन अपने आप को कॉल करते हैं उनको हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। एंड सच फंक्शन कॉल आर कॉल्ड रिकर्सिव कॉल। और इन फंक्शन कॉल्स को हम कहते हैं रिकर्सिव कॉल। रिकर्जन इन्वॉल्व करती है कुछ नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स के। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से कंडीशन की टर्मिनेट करते हैं रिकर्जन के अंदर। रिकर्जन कोड शॉर्टर होता है इटरेटिव कोड से, तो इसलिए ये थोड़ा सा समझना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। रिकर्जन कैन नॉट बी अप्लाई टू ऑल द प्रॉब्लम। कहते हम हर प्रॉब्लम के लिए रिकर्जन को अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ टास्क आपके ऐसे होते हैं जो सिमिलर सब टास्क से परफॉर्म किए जाते हैं, तो वहां पर आप रिकर्जन का यूज कर सकते हैं। जैसे आप शॉर्टिंग करना चाहते हो, सर्चिंग करना चाहते हो, ट्रावर्सिंग करना चाहते हो, आप रिकर्जन के थ्रू इजीली कर सकते हो। तो कुछ प्रॉब्लम्स आपकी ऐसी है जो रिकर्जन के थ्रू सिंपली सोल्व हो सकती है। जैसे टॉवर फनोई है, फेबुनिक सीरीज है, फैक्टोरियल फाइंडिंग है। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो हम अब मैं यहाँ पर फंक्शन के थ्रू वर्किंग परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ प्रोग्राम लिया है। प्रोग्राम मैंने एक इंटरफेक्ट का फंक्शन लिया है जिसको मैंने एक पैरामीटर पास किया है। मेरा फंक्शन क्या है? इफ n इक्वल टू 1, कि अगर n 1 के इक्वल है तो रिटर्न करे 1, लेकिन अगर वो 1 के इक्वल नहीं है तो वर्किंग को आगे परफॉर्म करे। वर्किंग परफॉर्म करते उसने क्या किया? रिटर्न n इंटू फैक्ट n-1। अब इस वर्किंग को हम समझेंगे डायग्राम के थ्रू। सपोज कीजिए मैंने यहाँ 5 पास किया, तो उसने क्या किया? 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 5 - 1 4 कितना है? 120। लेकिन वर्किंग कैसे होगी? आप 5 स्टेप्स तक जाओगे तो सबसे पहले आपका निकला 4 3 2 1। अब एक एक स्टेप आपका मल्टीप्लाई होगा और वर्किंग को परफॉर्म करेगा। सबसे पहला काम क्या हुआ आपका? 5 मल्टीप्लाई बाय 4, जो भी रिजल्ट हो। लेकिन उस रिजल्ट से पहले आपको क्या चाहिए? 4 मल्टीप्लाई बाय 3। उससे पहले क्या चाहिए? 3 मल्टीप्लाई बाय 2। उससे पहले क्या चाहिए? 2 मल्टीप्लाई बाय 1। लेकिन जैसे ही वो वैल्यू हमारे पास 1 आई तो 1 में उसने 1 रिटर्न करा, तो रिजल्ट क्या आया? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इस तरह से आपके पास ये सीक्वेंस परफॉर्म होगा। तो आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो मैं यहां सबसे पहले अपनी हेडर फाइल का यूज करता हूं, इंक्लूड iostream.h। include conion.h void main। लेकिन मेन से पहले मुझे यहां पर int fact int एक फंक्शन डिक्लेयर करना है। मेन के अंदर मैं जाता हूं और यहां पर कर देता हूं int a। क्लियर स्क्रीन, cout, enter number you want to find fact। कि किस नंबर का फैक्ट आप फाइंड करना चाहते हो वो नंबर आप एंटर करवाइए। सी इन करवा दीजिए उसको ए के अंदर। इसी तरह से इंट फैक्ट इक्वल टू फैक्ट ए। सी आउट फैक्ट ऑफ नंबर is equal to fact 1, sorry get character। और यहां पर आपको फंक्शन को अब डिफाइन करना है, डेफिनेशन देनी है। int fact int a b c जो भी आप लेना चाहते हो, और यहां मैंने कर दिया इफ a इक्वल टू 1
return 1, else return fact multiply by a multiply by fact a minus कंट्रोल F9। तो नंबर जैसे मुझे 3 का फैक्ट करना है तो 3 का फैक्ट 6, मुझे 5 का फैक्ट करना है 120, मुझे 6 का फैक्ट करना है 720, मुझे 7 का फैक्ट करना है, मुझे 8 का फैक्ट करना है। तो मैं इजीली वर्किंग्स को परफॉर्म कर सकता हूं। लेकिन अब मेरे पास रिजल्ट कुछ अजीब सा आया क्योंकि मैंने यूज किया है इंटीजर को। अगर मैं इंटीजर की जगह यहां पर लॉन्ग का यूज कर लूंगा तो रिजल्ट मुझे वो लॉन्ग के थ्रू ही रिप्रेजेंट करके शो कर देगा। यहां भी लॉन्ग कर दीजिए, और जो पैरामीटर आपने पास किया है ये भी आपको लॉन्ग ही करना पड़ेगा। तो फंक्शन टाइप भी हम लॉन्ग कर देते हैं। तो ये देखिए आपको एग्जैक्ट रिजल्ट उसने फाइंड कर दिया। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।